कभी कभी एक आम सा दिन भी इतना प्रोडक्टिव गुजर जाता है कि रात को जब पीछे मुड़कर देखें तो महसूस होता है कि आज वाकई बहुत कुछ कर लिया। आज का दिन भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। वो सुबह घर आए और उसके बाद पूरा दिन घर, बच्चों, कुकिंग और ख़ास तौर पर अपनी किचन को रीसेट और ऑर्गेनाइज करने में गुजर गया। आज मैं आपको अपने इस प्रोडक्टिव डे की छोटी छोटी झलकियाँ दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का व्लॉग शुरू हो गया था सुबह से ही। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैंने वो जो अपना सीरम सा बनाती हूँ घर में बालों के लिए, रोज़मेरी का, वो लगाया। वो मैं डेली लगाती हूँ, मसाज करती हूँ स्कैल्प के अंदर। उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपके बालों का पड़ता है। और दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने रेस्ट किया, हम वो उठे, मैंने हल्का फुल्का नाश्ता बनाया। और जी अब आ गई थी बारी इस पार्सल की। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट मंगवाया था और ये बहुत ही मुझे प्यारी लगी थी शर्ट, तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती हूँ। वो बस सो के उठे और उन्होंने देखा और वो वाकई बहुत सरप्राइज़ हुए और उनको वाकई में अपना ये गिफ्ट बहुत बहुत पसंद आया था। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी छुपी होती है और बस हस्बैंड को पसंद बहुत आई शर्ट। एंड वाकई में इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं किचन को रीसेट करने से पहले मैं जल्दी से बच्चों के लिए जो है वो बनाना ब्रेड बना लूँ, बिकॉज़ केले जो थे वो काफ़ी दिन से ख़राब हो रहे थे। वो जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जब कभी होता है तो मैं इसकी बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट किए हुए 2 बनानास लिए थे और हाफ़ कप मैंने लिया था शुगर, वनीला एसेंस लिया था 1 टीस्पून और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद मैंने डाला था अंडा, 1 अंडा डाला था। सो जब अच्छी तरह से ये चीज़ें मिक्स हो गई उसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाली। सो आज इतनी जल्दी में जो है ना मैं पहले अंडा डालना भूल गई और अंडा जो था वो मैंने एंड में डाला था। सो आप ऐसे गलती मत करना, जब आप ये वेट इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स कर रहे होते हैं ना, इसी दौरान आपने अंडा डालना होता है। सो खैर इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि पहले आप अच्छी तरह से जब उसको मिक्स कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। सो इसमें 1.5 कप मैंने वो लिया था मैदा, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और इसमें मैंने डाले थे मेवे, नट्स वगैरह डाले थे और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साथ में मैंने नुटेला लिया था। नुटेला था मेरे पास, चॉकलेट नहीं थी। सो नुटेला जो थी ना वो मैंने ऊपर ज़्यादा सारी मैंने स्प्रेड कर दी थी। सो ये मैं जो है ना बनाना लॉफ केक बना रही हूँ। मैं वो दूसरा पैन वाला नहीं बना रही, बिकॉज़ ये है कि लॉफ केक वो ज़्यादा इसमें सॉफ्ट और ब्रेड की तरह बनता है। तो मुझे ये था कि बच्चे जाने से पहले जो है हम लोग दूध वगैरह पी लेते हैं और साथ में हम लोग ये खा लेते हैं, तो फिर जब ग्रोसरी करके लेकर आएंगे तो फिर मैं कुछ सबके लिए बना लूँगी। सो बस यहाँ पर मैंने मिक्स वगैरह करके और मैंने इसको ओवन में लगा दिया था फॉर लाइक हाफ आवर, बिकॉज लॉफ केक जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है इंस्टेड दूसरा जो आपका नॉर्मल केक होता है ना उसके बजाय, बिकॉज ये इसमें अंदर तक जो है इसका वो पकना होता है। सो दैट्स वाई इसको आप थोड़ी सी लो अगर आप टेम्परेचर पर लगाते हैं ना, और इसको फिर आपको ज़्यादा टाइम के लिए लगाना पड़ता है। तो अक्सर मेरा लॉफ केक जो होता है ना वो ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है और मैं उसके ऊपर फिर ये होता है कि फॉइल पेपर लगा देती हूँ। लेकिन मुझे होता है कि बस मैं जल्दी में थी तो इसलिए इस दफ़ा आज ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था, लेकिन टेस्ट वॉज वेरी वेरी गुड। बस अब आ गई थी बारी किचन को प्रॉपर रीसेट करने की। काफ़ी अर्से से मेरे किचन के कैबिनेट्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज और क्लीन करने का मेरा दिल था, तो आज मैंने फाइनली ये काम शुरू कर ही दिया। मैंने एक एक कैबिनेट खाली किया, सारी चीज़ें बाहर निकाली, कैबिनेट को अच्छी तरह साफ़ किया और फिर स्प्रे करके दोबारा सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से जो है वो बाहर रख दी, क्योंकि मुझे ये था कि अभी हम ग्रोसरी करके जब तक हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए तो तब तक ये चीज़ें बाहर रहेंगी कैबिनेट से। और जो स्प्रे मैंने किया था कीड़ों के लिए, यह है कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो ये है कि वो मर जाएगा मेरे आने तक। तो ये है कि फिर दोबारा से मैं कपड़ा मार के तो अच्छी तरह से चीज़ों को अरेंज करके तो मैं दोबारा आके वापस रख दूँगी। सो इस टाइम तक मैंने सारे कैबिनेट्स जो थे वो किचन के खाली कर दिए थे, सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखती थी। और जब मैं निकाल के बाहर रख रही थी तो कितनी ऐसी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी, कितनी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी यूज़ की नहीं थी, तो वो मैंने डिस्कार्ड की। और साथ साथ मैं अपनी बनाना लॉफ ब्रेड भी चेक कर रही थी। तो ये था कि जब मैं चेक किया तो अभी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से पकी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा 10 मिनट और रख देती हूँ, तब तक ये चीज़ें जो है ना मैं इसको सेट कर देती हूँ। बट ये था कि वो ज़्यादा ही ऊपर से डार्क ब्राउन हो गया था, बट इट्स ओके, अगर ज़्यादा हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो बस ये देखिए ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये बॉटल्स, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्सपायर्ड चीज़ें, कितनी ऐसी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती और हम बस कैबिनेट्स खोलते हैं, चीज़ निकालते हैं, यूज़ करके इसको रख देते हैं और हमें पता भी नहीं होती कितनी ऐसी
चीज़ें होती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, जो यूज़ में नहीं होती हैं, और वो कितने अरसा ऐसे कैबिनेट्स में पड़ी रहती हैं। सो आप ज़रूर इस चीज़ को जो है वो अपने कैबिनेट्स को डीक्लटर करें, उसको खोलें, देखें क्या चीज़ यूज़ की नहीं है, क्या चीज़ यूज़ की है। सो इससे क्या होता है, इसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो दैट्स लाइक अमेजिंग। सो प्लीज़ अपनी कैबिनेट्स को, कबर्ड्स को खोलें और देखें कि जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है उसको फेंकें बाहर और अपने ऑर्गेनाइज़ करें अपने कबर्ड्स को। सच बताऊं, घर की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू करने से पहले तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब काम मुकम्मल हो जाए तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बिल्कुल अलग होती है। सो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग से जो है ना, आप प्लीज़ घबराएं मत। जब आप वो सारा ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो एक बहुत अलग लेवल की होती है। और ये देखिए, मेरा बनाना ब्रेड भी रेडी था, बस ये देखिए ऊपर से डार्क ब्राउन हो गया ना। सो बस मेरे थोड़ा सा ओवन का प्रॉब्लम है कि वो ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। हालांकि मैं ऊपर फॉइल पेपर भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी बस। इसके बाद हम चले गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और ग्रोसरी करके जब वापस आए तो फिर सारा सामान निकाला, चीज़ों को अपनी जगह पर रखा और किचन कैबिनेट्स को दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया। Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Peace upon the बस जब भी हम लोग एशियन शॉप आते हैं तो मैं हमेशा ये मिठाई लेती हूँ। मुझे इतनी पसंद है टर्किश डिलाइट की जो मिठाइयाँ होती हैं ना, इस तरह की लाइक वाइट होती हैं, कुछ अंदर लाइक ऑरेंज होता है, पिस्ताशियो वाली होती हैं। आई एम जस्ट इन लव विद दिस। और मेरा बेटा भी जो है ना, मैं और मेरा बेटा हमेशा हम लोग लेते हैं, और ये इतनी अच्छी होती हैं, इतनी चीप होती हैं, 1 पाउंड की 4 मिल जाती है। सो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं ना। और मेरा छोटू वाला जो था वो आज उसको जो है ना रियो बिस्किट पाकिस्तान के बहुत याद आ रहे थे, तो उसने कहा मामा आज मैंने ये लेने ही लेने, मैंने खाने हैं। मैंने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। बस फिर हम लोग टेस्को रुके, वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरे हस्बैंड ने वो ली, और दैट्स इट। फिर हम आ गए घर वापस, और अब हम ड्यूटी ऑन है। और अब हम ये जो सारी चीज़ें निकाल के गई थी ना, मैं ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अपना जो है ना ईजी हो जाऊँगी। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मुझे जो है ना इन चीज़ों की आदत है, मैं ऑर्गेनाइज़ करना और ये वो करना, मतलब जो बहुत ज़्यादा मैस होता है, और मुझे पता होता है अच्छा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये करूँगी तो दैट्स इट हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े से इस चीज़ के बारे में ना घबरा जाते हैं। वो इतना सारा लाइक चीज़ें इस तरह बिखरे हुए देखे ना, तो उनको होता है कि बस जल्दी से समेट दो इसको ना। सो फिर मैंने भी उनसे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, इसको जल्दी से देखें, मैं मिनटों में इसको जो है ना चीज़ें समेट दूँगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अभी ये सारा जो गंदा आपको नज़र आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे कबर्ड्स और कैबिनेट्स, और बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको मिलेगा किचन। Peace upon the Prophet, mercy and light, hearts find rest in the name of Allah. आज का ज़्यादातर वक्त मेरा किचन रीसेट और ऑर्गेनाइजेशन में ही गुजर गया, लेकिन आखिर में जब मैंने अपने साफ़ और ऑर्गेनाइज्ड किचन देखी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बस लगे हाथों मैंने ये वाला ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। मैंने कहा इस बेचारे को छोड़ दूँगी तो फिर पेंडिंग में ये रहेगा। सो मैंने कहा चलो इसको भी साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। बस फिर अब लग गई थी सबको सख्त भूख, और मुझे भी क्योंकि इतना काम करने के बाद आपको वाकई में भूख लग जाती है। तो शाम को मैंने बच्चों को और सबके लिए होममेड चिकन बर्गर्स बनाए। पूरे दिन की मेहनत के बाद सब ने साथ बैठकर खाना खाया, और यही मेरे दिन का सबसे खूबसूरत और सुकूनदेह हिस्सा होता है। और शायद प्रोडक्टिव होने का मतलब भी यही होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ कोई बहुत बड़ा काम करें। कभी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, बच्चों के लिए कुछ बनाना, अपने हस्बैंड के लिए कोई छोटी सी खुशी लाना, और अपने घर को बेहतर बनाना भी एक बहुत प्रोडक्टिव डे होता है। बस यहाँ पर जो मैं चिकन बर्गर बना रही हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार से चिकन बर्गर ऑर्डर किए हैं। चिकन कीमा में आप डालेंगे 1 अंडा, प्याज, लहसुन, अदरक, और प्याज को अच्छी तरह आप वो कर लें उसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर, और उसको डाल दें। एक प्याज को अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ के वो डालें। और इधर मैंने हाफ़ कप लिया था ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो ब्रेड आपके पास घर में है, उसको ओवन में थोड़ा सा क्रिस्पी करें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें जैसे मैं करती हूँ, और वो डाल दें। उसके बाद मायोनीज़ डालें इसमें, और इसमें
जो है तकरीबन आप 2 चम्मच जो है ना बड़े भरकर जो है ना मायोनीज़ डालें। इससे क्या होगा कि आपके बर्गर पैटीज़ जो है ना बहुत जूसी बनेगी और वाकई में कोई रेस्टोरेंट स्टाइल सा टेस्ट आएगा आपके बर्गर पैटीज़ में। सो ये अपने पैटीज़ के अंदर बिल्कुल नहीं भूलना, आपने मायोनीज़ को स्किप नहीं करना, बिकॉज इसी से जो एक वो जूसी टेक्सचर आएगा। उसके बाद आपने डालनी है सोया सॉस, 1 चम्मच भरकर आपने सोया सॉस डालनी है और ये आपके पैटीज़ में जो एक रिचनेस और एक फ्लेवर लाएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने भरकर जो है ना वो आपने डालनी है ब्लैक पेपर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं, इससे भी बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बिल्कुल जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं ना बर्गर पैटीज़ उससे बिल्कुल हट कर हैं ये सारी। और बस उसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट और 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे क्योंकि मेरा 1 kg था। सो आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। सो बस उसके बाद मैंने डाली इसमें पेपरिका पाउडर भी 1 to 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भी मोर देन इनफ है, लेकिन आप चाहे तो आप 2 भी डाल सकते हैं बिकॉज आपके कीमे के हिसाब से है। सो बस इन सबको फिर उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर आप इसको रख दें। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा देर इसको रखती। और इसमें 1 टीस्पून आपने मिक्स्ड हर्ब भी डालना ताकि इससे जो है ना बहुत खुशबूदार आपके पैटीज़ बनते हैं। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस मैंने फिर जल्दी से ही इसके पैटीज़ बना लिए थे और बस बर्गर्स में लगा के और सबको सर्व कर दिया। और बस इसी तरह आज का हमारा दिन भी ख़त्म हो गया। आज का दिन बहुत सिंपल था लेकिन मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइंग भी था। ख़ासतौर पर किचन को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज देखकर वाकई दिल खुश हो गया। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में है। घर की सफाई, बच्चों के लिए कुछ बनाना, अपने हस्बैंड को कोई छोटी सी चीज़ खुशी देना और दिन के आखिर में ये महसूस करना कि आज मैंने अपने घर और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा किया। अगर आपको भी ऐसे सिंपल फैमिली व्लॉग्स और हमारी यूके लाइफ की रोज़मर्रा की झलकियाँ देखना पसंद है तो मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।